फंक्शनलिटी है उसमें से थोड़े बहुत लिमिट। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है डैट रिवॉल्व्स अराउंड द टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, उनमें डाटा कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसमें एडिटिंग कैसे करते हैं। फिर हम कुछ एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे टेबल की कि टेबल को सॉर्ट कैसे करते हैं, और टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है उसमें से थोड़े बहुत लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी में टेबल्स इंसर्ट किए जा सकते, फॉर्मूला इंसर्ट किए जा सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। इस वक्त हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन है। हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स पहले टैब और टैब स्टॉप्स के बारे में डिस्कशन की थी कि टैब स्टॉप्स क्या होते हैं। वो हमें हेल्प करते हैं डाटा को एक सर्टेन अलाइनमेंट में रखने के लिए। लेकिन इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ डाटा कि जिसमें आपको अलाइनमेंट्स देनी है, तो इट इज़ बेटर कि आप टेबल इंसर्ट करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप इंसर्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेबल नज़र आएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा एक ग्रिड नज़र आएगा। जब आप इस ग्रिड के ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे, बाय द वे अगर आप नोटिस करें तो इस वक्त मेरा जो कर्सर है मैंने इसके ऊपर एक येलो हॉलो लगा दिया है, क्योंकि अक्सर औकात बच्चों का फीडबैक आ रहा था कि उनको कर्सर ढूंढने में दिक्कत होती है, उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पे कर्सर है। तो एक चीज़ तो ये देख लें कि मेरा कर्सर इस वक्त येलो कलर का इसके गिर्द हॉलो बना हुआ है, यानी कि उसके गिर्द सर्कल बना हुआ है। अच्छा, ये कलर चेंज करेगा। लेट्स सपोज इफ़ आई क्लिक, तो जब मैं क्लिक करके रखूँगा ना तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ड्रैग करना है तो मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये समझ लें कि आपका ये रेड हुआ हुआ है। और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ जिससे मेरी ऑप्शंस ओपन होती हैं, तो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए है कि आपको पता चले कि इस वक्त मेरा कर्सर कहाँ पे है, मैं एग्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी ईजी टू फॉलो दिस येलो डॉट। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कर्सर लेकर आता हूँ जी टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ग्रिड नज़र आएगा मुझे, और मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि क्लिक करने से आपको पता है कि कर्सर का कलर चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ जी। कर्सर होवर करने का ये मतलब है कि मैं क्लिक नहीं कर रहा, बस कर्सर वहाँ पे लेकर जा रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मुझे एक, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे टेबल इंसर्ट करके दिखा रहा है। मैंने जो कर्सर सेलेक्ट किया उसके ऊपर मैंने 4x4 का ग्रिड जो है वो उसके ऊपर कर्सर लेकर गया हूँ, तो उसने 4x4 का एक ग्रिड मुझे यहाँ पे इंसर्ट करके दिया है। ग्रिड मीन्स टेबल। ठीक है, तो 4x4 का जो ग्रिड है वो यहाँ पे आ गया। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टेबल मेरे पास यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस टेबल को गौर से देखें तो इस वक्त इस टेबल के 4 कॉलम्स हैं और 4 ही रोज हैं। इस टेबल के ऊपर अपर लेफ्ट साइड पे ये एक प्लस का साइन बना हुआ है, और उसके गिर्द जो है वो बॉक्स बना हुआ है, और इसकी बॉटम राइट साइड पे ये एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये इसके कुछ हैंडल्स हैं जिनको हम एडजस्ट करेंगे। इससे पहले आपको पता है हमने इमेजेस के ऊपर हैंडल्स के बारे में सीखा था। अब हम लोगों ने ये टेबल इंसर्ट कर लिया है। इस टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं बच्चों का दोबारा से डाटा एंटर करता हूँ। मैं कहता हूँ जी सबसे पहले सेल में मैं बच्चों का नाम लिखूंगा। जैसे मैंने टाइप किया नेम और कर्सर में आगे चला गया, इफ़ आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट सेल आई विल प्रेस टैब। तो जैसे ही मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा मैं अगले सेल में आ जाऊँगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ADDRESS एड्रेस टैब। टैब प्रेस किया तो आगे चला गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर हो गया जी। इसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ, आगे जाऊँगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ लिख देता हूँ जी ब्लड ग्रुप। तो मैंने ब्लड ग्रुप लिख दिया। ठीक है जी, तो मैं इसको BG लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं आखिरी सेल में था मैंने टैब प्रेस किया तो मैं अगली रो के पहले सेल में चला गया। तो सेल्स के अंदर मूव करने के लिए व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट, दैट इज टैब। आप टैब प्रेस करते जाए, आप अगले सेल्स में चलते जाएंगे। और अगर आप जिस सेल में एंट्री कर रहे हैं उससे पीछे वाले सेल में जाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे तो आप उससे पीछे वाले सेल में चले जाएंगे। जैसा ही मैंने शिफ्ट और टैब प्रेस किया मैं उससे पीछे वाले सेल में चला गया। एक और दफ़ा मैं शिफ्ट और टैब प्रेस कर रहा हूँ तो देखें नाउ वेयर आई एम इन थर्ड कॉलम। और जैसे ही मैं फिर शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा मैं सेकंड कॉलम में आ जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एड्रेस ऑफ पर्सन,
तो वॉट एवर आई वॉन्ट टू टाइप इज मैं इस तरह से आगे मूव कर सकता हूँ। जब आप टैब का बटन प्रेस करते हैं और अगले सेल में ऑलरेडी कुछ डाटा लिखा होता है तो वो उसे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर देता है, लेकिन अगले सेल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो कर्सर आपका इंसर्शन पॉइंट पे ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। लेट्स सपोज कि फर्स्ट पर्सन नेम इज मिस्टर जाजेब, उसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल 123 अबू बकर ब्लॉक फॉर एग्जांपल न्यू गार्डन टाउन। तो आपने एक और चीज़ नोट की है कि जैसे ही एक कॉलम की विड्थ के अंदर जितना आपने टेक्स्ट लिखा है वो पूरा पूरा लिखा जाता है, तो उससे अगला टेक्स्ट जो है वो उसके नीचे वाली लाइन में चला जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग वर्ड रैप कहते हैं। न्यू गार्डन टाउन और लाहौर, ठीक हो गया जी। तो ये 3 कॉलम्स में डाटा आ गया। मोबाइल नंबर है जी 0333 फॉर एग्जांपल 4748 और ब्लड ग्रुप है जी ए पॉजिटिव, ठीक है। फिर मैं टैब प्रेस करूंगा, नेक्स्ट सेल में चले गए मिस्टर शुएब अहमद खान, ठीक है, शुएब अहमद लिख देते हैं। इसका एड्रेस है जनाब 456 न्यू क्लिफ्टन कराची, ठीक हो गया जी। मोबाइल नंबर है इसका 0321 1234567, ठीक हो गया। और इसका ब्लड ग्रुप है बी प्लस, ठीक है। एंट्री करते जा रहे हैं। तीसरे मिस्टर पे आए हैं मिस्टर राशिद खान, ठीक है। ये रहते हैं जनाब 768 न्यू बाज़ार और ये रहते हैं जनाब न्यू दिल्ली इंडिया। न्यू दिल्ली इसकी सिटी का नाम है, ठीक है। इंडिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है इंडिया के जो मोबाइल नंबर्स हैं वो 91 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ जी +91 और उसके बाद इसका नंबर है 033347486 ब्ला ब्ला वट एवर द नंबर इज़। और इसका ब्लड ग्रुप है अफ्तारी, अच्छा नहीं, अफ्तारी के ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है इसका मैं कहता हूँ इसका ताल्लुक़ है PTI से, नहीं PTI से भी नहीं है, इसका ताल्लुक़ है, ये इसका ग्रुप है O पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे लाने के लिए मैंने इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है। वी आर इन द लास्ट सेल ऑफ लास्ट रो एंड वी वांट टू ऐड सम मोर डाटा। आपने टैब का बटन प्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, आखिरी सेल में आके भी आपका साथ टैब ही देगा। आप जैसे ही टैब का बटन प्रेस करेंगे तो अगली रो एंटर हो जाएगी और आप अगली रो के पहले सेल में चले जाएंगे। नाउ वी वांट टू एंटर द अनदर नेम मिस्टर खान और इसका जो एड्रेस है वो है जनाब फॉर एग्जांपल 456 कराची या वट एवर द एड्रेस इज, वट एवर द नंबर इज, नंबर मैं रैंडमली कुछ लिख देता हूँ और इसका ब्लड ग्रुप जो है वो C पॉजिटिव लिख देता हूँ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि डाटा एंटर करना है तो आपने यू जस्ट हैव टू एंटर द टैब और आपका डाटा जो है वो एंटर होता चला जाएगा। टैब प्रेस करते जाएं, आपका नई रो जो है वो इसमें ऐड होती जाएगी। रो को ऐड करने का एक तरीका ये भी है कि आप बिल्कुल आखिर वाली रो को सेलेक्ट करें तो आपके पास टेबल टूल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। टेबल टूल्स के अंदर दो आपको टैब्स नज़र आएंगी, डिज़ाइन और लेआउट। लेआउट के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पे इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो ये दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि जो रो आपने सेलेक्ट की हुई है इससे ऊपर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक नई रो तो आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करें और इसके नीचे अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं नई रो तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करें। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मिस्टर शुएब से ऊपर एक इंसर्ट अबव जो है वो रो इंसर्ट की जाए, या मिस्टर राशिद खान से नीचे एक रो इंसर्ट की जाए तो इंसर्ट बिलो के ऊपर क्लिक करें। किसी भी रो को सिलेक्ट करने का एक तरीका तो यह है कि उस रो के सारे सेल्स सेलेक्ट कर लिए जाएं ड्रैग ड्रॉप करके, या आप किसी भी रो को लेफ्ट साइड के मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो भी वो रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से रो को सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करने से भी इंसर्ट की ऑप्शंस के अंदर वही इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो की दोनों ऑप्शंस नज़र आती हैं। सिमिलरली कॉलम्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलम के ऊपर कर्सर लेकर जाएं तो आपका कर्सर देखें एक डिफरेंट टाइप के लेकिन ब्लैक कलर के एरो में कन्वर्ट हो गया। आप उसके ऊपर क्लिक करें तो ये कर्सर आपका इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। यू कैन इंसर्ट लेफ्ट और राइट, आप लेफ्ट या राइट ऑफ द कॉलम में एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और बड़ी मज़े की बात नज़र आएगी, ज़रा करके देखते हैं। आप देखें कि इस वक्त 4 कॉलम्स हैं
और इन 4 कॉलम्स ने एक सर्टेन स्पेस आपके पेज की घेरी हुई है। ये एग्जैक्टली उतनी ही स्पेस है जितनी आपका मार्जिन के अंदर वाली जगह, यानी कि जितना आपका राइटेबल एरिया है। इसका मतलब ये है कि जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल आपके मार्जिन्स के अंदर ही रहता है। जैसे ही मैं इंसर्ट लेफ्ट करूंगा, आप गौर से देखें तो क्या हुआ कि सारे कॉलम्स की विड्थ जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हुई और एक नया कॉलम बिल्कुल उतनी ही विड्थ का आपके सामने आ गया। अच्छा, लेकिन टोटल जो विड्थ है आपके सारे कॉलम्स की वो चेंज नहीं हुई, यानी कि वो अभी भी आपकी जो है वो उतनी ही है विद इन द मार्जिन है। तो जब आप कॉलम इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट के कॉलम्स की स्पेसेस जो हैं वो इक्वली कम हो जाएंगी और फिर अब आपके पास 5 इक्वल विड्थ के कॉलम्स जो हैं वो आ गए हैं। कॉलम्स को इंसर्ट करने का एक और तरीका ये भी है कि जब आप कभी गौर से देखिएगा, मेरे कर्सर को फॉलो करें, जैसे ही मैं 2 कॉलम्स के दरमियान वाली लाइन के ऊपर पहुंचता हूँ यहाँ पे, तो ये एक प्लस का साइन नमूदार होता है और मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो इन दोनों के दरमियान में एक रो आ जाएगी। मैं इसको अनडू कर सकता हूँ कंट्रोल Z से, ताकि मैंने जो डाटा के अंदर जो चीज़ें एंटर की हैं उनको मैं रिवर्स कर सकूँ और आपको आगे बता सकूँ कि आगे क्या इम्पैक्ट है। इसी तरीके से आप 2 रोज़ के दरमियान में एक रो बिल्कुल इसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं कि आप अगर अपना कर्सर 2 रोज़ के दरमियान वाले बॉर्डर के ऊपर कॉर्नर पे ले जाएं तो आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन नज़र आना शुरू हो जाएगा एंड यू क्लिक ऑन दिस, तो इनके दरमियान में ये रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरीके से आप रोज इंसर्ट कर सकते हैं। सेम गोज विद द कॉलम, आप कोई भी 2 कॉलम्स के दरमियान में एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो प्लस का साइन है ना, ये आपको पहली रो से ऊपर और पहले कॉलम से पीछे रो या कॉलम एंटर करने की इजाज़त नहीं देता। लेट सपोज अगर आप गौर से देखें, ये मैं इन दोनों के दरमियान में गया हूँ, प्लस का साइन नजर आया है, इन दोनों के दरमियान में गया हूँ, प्लस का साइन नजर आया है, इन दोनों के दरमियान में गया हूँ तो भी प्लस का साइन नजर आया है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर जाऊंगा ना, यहाँ पे ये प्लस का साइन नजर नहीं आएगा। तो ये जो प्लस का साइन है ना, जो आपको वहीं पे नजर आ रहा है, यू कैन नॉट इंसर्ट ए रो बिफोर द फर्स्ट रो। हाँ, आफ्टर द फर्स्ट रो कर सकते हैं, इवन आफ्टर द लास्ट रो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लास्ट रो के एंड पे लेकर जाएं, आप यहाँ पे क्लिक करें तो वो रो जो है वो इंसर्ट होती हुई आपको नजर आएगी। सेम गोज विद कॉलम्स के पहले कॉलम से पीछे आप एक नई रो इंसर्ट, अगर नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो प्लस वाले बटन वहाँ पे आपको शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप पहला कॉलम सेलेक्ट करें और इंसर्ट लेफ्ट के ऊपर क्लिक करें तो उसकी लेफ्ट साइड पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप गौर से देखते जाएं तो हर कॉलम से पहले और बाद में आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कॉलम। सॉरी, हर कॉलम के पहले और बाद में आप नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कॉलम, जिसके पीछे आप वो प्लस वाले साइन से इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास यहाँ पे दूसरी ऑप्शंस मौजूद है, आप उन दूसरी ऑप्शन से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तो था जी रो और कॉलम इंसर्ट करने के वाले से। हमने कहा इंसर्ट अबव, इंसर्ट ब्लू, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। ये आपके पास लेआउट की टैब में भी ऑप्शंस आती हैं और आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। अगली चीज़ ज़रा देखें, इनको डिलीट कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी रो को सिलेक्ट करें, जैसा कि मैंने इस रो को सिलेक्ट किया है, डिलीट के बटन पे जाएं और यहाँ से डिलीट रो पे क्लिक कर दें। इवन यू डू नॉट हैव टू सिलेक्ट द रो, आप सिर्फ रो के किसी एक सेल में है एंड यू गो टू द डिलीट एंड डिलीट रो, तो वो पूरी की पूरी रो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। सेम गोज विद द कॉलम, आप कॉलम को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से डिलीट पे जाएं और डिलीट कॉलम पे क्लिक करें तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि उसने ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ को बढ़ाया नहीं, वहीं पर रहने दिया और आपका टेबल जो है वो छोटा हो गया। आप कॉलम को और रो को कीबोर्ड शॉर्टकट से भी डिलीट कर सकते हैं। गौर से याद रखिएगा कि कीबोर्ड की मदद से रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए आपने बैकस्पेस का बटन यूज़ करना है। तो जैसे ही आप बैकस्पेस का बटन प्रेस करेंगे, जो रो आपने सेलेक्ट की होगी वो डिलीट हो जाएगी। सेम गोज विद द कॉलम, कि अगर आपने कोई कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, बैकस्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे ख़ासतौर पे मुझे भी एक कन्फ्यूजन रहती है, वो ये है, कन्फ्यूजन तो नहीं है, खैर मुझे अब याद हो गया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार डिलीट करना है तो डिलीट का बटन प्रेस करें ना, बैक स्पेस क्यों कर रहे हैं। तो जब आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो रो या कॉलम डिलीट नहीं होता, उसके अंदर से टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। गौर से देखिएगा फ़र्क क्या है। पहले तो मैं इन सारों को सिलेक्ट करके बैक स्पेस से डिलीट कर रहा हूँ। अब ये मिस्टर खान वाले
रो को डिलीट करता हूँ तो सिर्फ मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो सिर्फ उसका डाटा डिलीट हुआ है, वो रो डिलीट नहीं हुई। गौर से देखें, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, मिस्टर खान वाली रो सेलेक्ट की हुई है, मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया है तो सिर्फ डाटा डिलीट हुआ है, रो डिलीट नहीं हुई। लेकिन अगर मैं बैकस्पेस का बटन प्रेस करूँगा तो डाटा भी डिलीट हो गया, उसके कॉलम्स भी डिलीट हो गए। ठीक है, कंट्रोल Z करके, कंट्रोल Z करके मैं वापस ले आऊँगा चीज़ों को। तो ये था जी डाटा और कॉलम्स और रोज को इंसर्ट करना या डिलीट करना। अब डेफिनेटली इसकी ऑप्शंस जो है राइट क्लिक के अंदर भी मौजूद होती हैं, राइट क्लिक करके डिलीट रो कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरह की डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी एंटर द डाटा, दिस इज़ हाउ वी एडजस्ट द डाटा। हम रो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, रोज कैसे ऐड करते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें। अब देखें कि डाटा अगर आपका टेबल में आपने इंसर्ट कर लिया है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें कॉलम्स की चौड़ाई जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो ब्लड ग्रुप वाला कॉलम है ये छोटा होना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा डाटा है। जो मोबाइल नंबर है ये भी छोटा होना चाहिए, इसमें थोड़ा डाटा है। हाँ, ये जो एड्रेस है मेरा ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करता चला जाऊँगा ताकि मेरा टेबल जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो एक तो आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेबल की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी ये कह सकते हैं कि भाई मेरे टेबल को मेरे डाटा के हिसाब से एडजस्ट कर दो। तो मैं कंट्रोल Z करके दोबारा मैं वापस आ रहा हूँ ताकि मैं उसी ओरिजिनल फॉर्मेट में पहुँच जाऊँ। यहाँ पे आपके पास ये ऊपर वाला जो बॉक्स है, या अगर आपने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है तो इस टेबल में आप डिज़ाइन में जाएँ, सॉरी लेआउट में, तो यहाँ पे ऑटो फिट की ऑप्शन होती है। यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये कह रहे हैं कि भाई मेरा टेबल ऑटोमेटिकली फिट कर दो जैसा सबसे बेहतर हो। तो ऑटो फिट की ऑप्शन में 3 ऑप्शंस होती हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। सबसे पहले आपने जब भी लगाना है आपने ऑटो फिट विंडोज लगाना है, यानी कि वो आपके टेबल को खोल के विंडो, यानी कि आपकी अवेलेबल मार्जिन के हिसाब से खोल के आपका टेबल जो है वो सीधा कर देगा। यानी कि अगर आपका टेबल छोटा है तो वो उसको खोल के तो पूरे अवेलेबल मार्जिन के हिसाब से टेबल बड़ा कर देगा। ठीक है, और वो खोलेगा कैसे, वो हर रो हर कॉलम को इक्वली बड़ा कर देगा सेम प्रोपोर्शन में। लेकिन अभी भी मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, देखें ना, ये इतना बड़ा कॉलम बन गया, ये इतना बड़ा कॉलम है, ये इतना बड़ा कॉलम है, ये छोटा है। तो आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये काम कहेंगे तो वो भी ये काम कर देगा। और वो कैसे करेगा, वो होता है जी ऑटो फिट कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि एक टेबल के अंदर जितना डाटा आपने डाला हुआ है उस सारे डाटा को सामने रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ये कहेंगे कि भाई इस टेबल को एडजस्ट कर दो। अक्सर ऐसे होता है कि आप एंटर करते जाते हैं और आपको फिर एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट नहीं मिलता कि आप किस फॉर्मेट के, यानी कि किस कॉलम की किस विड्थ के आप जो है ना वो कॉलम्स बनाएं। तो जब आप ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसने आपके टेबल को इस तरह से एडजस्ट किया है कि आपके पूरे कंटेंट को एडजस्ट कर दिया। तो ऑटो फिट कंटेंट करने के बाद आप इसे दोबारा ऑटो फिट विंडो कर दें तो ये एक बड़ा खूबसूरत फॉर्मेट हो गया। इसमें हर कॉलम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उसका होना चाहिए। सबसे बड़ा कॉलम एड्रेस का होना चाहिए क्योंकि एड्रेस में नॉर्मली टेक्स्ट ज़्यादा लिखा होता है। सबसे छोटा कॉलम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए क्योंकि उसमें आपने टेक्स्ट भी थोड़ा लिखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली आपके टेबल के अंदर एंटर किए हुए डाटा को सामने रखते हुए आपको एक ऐसी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग टेबल की, हर कॉलम की एक ऐसी विड्थ बना के देता है कि जिससे आपको आपका डाटा जो है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन स्टिल चेंज योर फॉर्मेटिंग। आप किसी भी सेल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहें कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कहें कि यार मेरे डाटा के हिसाब से देखकर मुझे बताओ कि मेरे हर कॉलम की आइडियल विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो वो इस तरह से आपको एडजस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल किसी भी एक कॉलम को हम लोग सेंटर लाइन कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करके सेंटर लाइन कर देता हूँ तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। हर एक सेल की अपनी अलाइनमेंट हो सकती है और आप उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू इंसर्ट द डाटा इनटू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप कॉलम की विड्थ को कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, डाटा इंसर्ट करके देखना है। अगली वीडियो में मैं कुछ एक और डाटा सेट लेकर आऊँगा जिसमें फिर हम वर्ड के अंदर टेबल्स के मतलब कुछ मजीद कैलकुलेशंस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।